नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 27 फरवरी है और आज से जो है बिहार विधानमंडल बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है। कई तरह के सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और हर संभवतः प्रयास है कि बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में जनता हित में वार्ता होगी। बैठक भी हुई है, कई मीटिंग भी हुए हैं इसके लिए। इन सब चीजों की जानकारी तो हम देंगे ही, विशेष जो खबरें हैं अन्य वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। पहली खबर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई। जीतन राम मांझी का कल दर्द छलक गया। गया में थे, गरीब जगाओ रैली में संबोधित कर रहे थे, ढोल लगातार बजा रहे थे। अब बजाते बजाते जो है मगही में राग गाल पाने लगे कि हमारा साथे बहुत दिक्कत हुआ। बहकावे में आके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमरा से सीएम के कुर्सी छीन लेलथिन। कुछ लघुआ भगुआ मिल के जो है हमरा हरा दिल के, मतलब अपना जो मगही का उनका लैंग्वेज रहा उसमें उन्होंने ये चीजें कही। देखलथिन मुख्यमंत्री के लोग कि हम 6 महीना में अलग अलग फैसला लेवे लगलिए, तो नीतीश कुमार के कान में जाके फूक दिलथिन कि पता न जनता फिर अहा के पूछतन कि न पूछतन। तो जल्दी जल्दी में नीतीश कुमार ने हमें सीएम की कुर्सी से हटा दिया। ये जीतन राम मांझी का बयान था। अब उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने ये चीजें कही तो फिर एक चीजें उन्होंने कही कि बाद में हम जो है चुनाव लड़ गए और 8-9 सीट पर चुनाव लड़ गए। बता देते हैं हम आपको कितने सीट पर कुल चुनाव वो लड़े थे। 21 सीट पर, 21 सीट पर जो है चुनाव लड़ गए। सब पर जो है इधर उधर करके सब हरा दिया। केवल इमामगंज हम लोग जीत पाए। तो ये उनका एक तकलीफ है। हालांकि एक नई बात तो है नहीं, मांझी हमेशा से अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहते हैं, हाईलाइट भी रहते हैं, अलग अलग तरह की सुर्खियां बटोरने में पीएचडी किए हुए हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है। अब उनको ऐसा लगा कि 6 महीना में हम बेहतर काम कर रहे थे तो लगा मुख्यमंत्री को कि हटा दीजिए, तो हटा दिए। लेकिन मुख्यमंत्री वो हमको बनाए थे, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। ये खबर हो गई। जीतन राम मांझी जो है कल उनकी जो पार्टी है वो गया के गांधी मैदान में गरीब जगाओ रैली में पहुंचे हुए थे। सभी लोग थे, उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। मंच पे इतने न लोग चढ़ गए कि मंचे भड़बड़ा के गिरने लगा। वो तो समझिए कि जल्दी जल्दी में आनन फानन में मंच से सभी लोगों को उतारा गया। नहीं तो कल तो 2-4 को तो हड्डी फसली एक खोले था। लेकिन खुदा न खास्ता प्रभु की कृपा सब लोग बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गया। तो ये मंच पर तो हमेशा ये कहानी होता है कि कुछ लोग अपना मंच पर चढ़े फोटोबाजी के चलते, अब पता चलता है कि उसके कारण वीआईपी या वीवीआईपी भी धरफरा के धरमरा के गिर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए और जो खबरें हैं हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कल देखा आपने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। 8 घंटे पूछताछ के बाद जो है ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये गिरफ्तारी की वजह बताई जा रही है कि जब जांच चल रहे थे तो जांच में वो जो है सहयोग नहीं कर रहे थे और सबूत नष्ट करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई। देर रात जो है तमाम कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चलता रहा। बाद में जो है सब लोग अपने अपने घर चले गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो कार्यकर्ता थे, आपके जो कार्यकर्ता थे, वो काफी नाराज दिखे, खूब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के परिवार से भी मिलने गए थे। मिलकर उन्होंने जो है सांत्वना दी है और कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है बहुत गलत हुई है, जनता इसका हिसाब लेगी और जनता देख भी रही है।
तो सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को 8 घंटे पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। सिसोदिया के करीबी अरोड़ा ने नाम लिया था, एक बिजनेसमैन है और उन्होंने नाम लिया था, यही एक वजह बनी कि समझिए कि सरकारी गवाह जो है अरोड़ा बन गए और उन्हीं के बेस पे भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में देखिए कि मेन जो है सीबीआई का एक्शन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। सीबीआई का कहना है कि कई जो फोन हैं, सेल फोन, उसमें कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत थे, लेकिन फोन्स को पहले ही नष्ट कर दिया गया। तो सीबीआई ने दिल्ली की रद्द हो चुकी आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में रविवार शाम के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सुबह 11:12 पर जो है सीबीआई मुख्यालय पहुंची। सिसोदिया से एजेंसी ने करीब 8 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो है जांचकर्ता उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जो है उन्हें अपने साथ ले गई। ये खबर थी। अब मनीष सिसोदिया ने क्या कहा सुबह सुबह कल, ये जानना जरूरी है। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप गलत है, बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। वहीं आधी सरकार जो है दिल्ली में बताई जा रही है कि बंद हो गई है। अरविंद केजरीवाल की आधी सरकार इसलिए बंद बताई जा रही है क्योंकि कुल 33 में से 18 विभाग मनीष सिसोदिया संभाले हुए थे। 18 विभाग, समझ जाइए। अब 18 विभाग किसी उप मुख्यमंत्री के द्वारा संभाला जाना मामूली चीज तो है नहीं, तो सारा विभाग का काम चौपट हो गया, तो समझिए कि आधी सरकार ठप हो गई। अब हम बता देते हैं आपको कि मनीष सिसोदिया के पास जो है बेहतर में कौन कौन सी, दिल्ली सरकार के 33 विभागों से वित्त, शिक्षा और गृह सहित 18 सिसोदिया संभाल रहे थे। ऐसे में केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्रालय की है क्योंकि जल्द ही बजट पेश होना है। सिसोदिया दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जून 2022 में जेल में हैं और अभी बिना विभाग के मंत्री हैं। इस मामले में अब तक आप प्रवक्ता विजय नायर समेत कई गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कुछ नहीं होने देंगे, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की है, परिवार के लोग संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं कि हमारे जो भी गार्जियन है वो निर्दोष है और जनता भी इस चीज को देख रही है। मामला पूरा क्या है आप ये भी जान लीजिए। ये है पूरा मामला। शराब नीति में होटल, बार, क्लब, रेस्तरां रात 3 बजे तक खोलने और शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था। आरोप है कि इसके बदले आपको करोड़ों रुपए मिले थे। और इसके बाद जो है दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट में कहा इस नीति से शराब कारोबारियों को लाभ दिया जा रहा था। इसी के आरोप में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। काफी लंबे समय से जांच पड़ताल छानबीन चल रही थी, अंतोगत्वा संतुष्टि नहीं मिली। तमाम जो जांचकर्ता थे सीबीआई के, तो बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अब दूसरी खबर। पत्नी के साथ बाजार जा रहे कश्मीरी पंडित को गोली मारी। फिर से वहां पे जो स्थिति बनी हुई है आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उसके बावजूद जो है आतंकी गोली मारकर वहां से फरार हो गए। कश्मीर की ये हालत है। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय में 6,000 रुपए की होगी बढ़ोतरी। अच्छी बात है, कम से कम हो बढ़ोतरी। बहुत तंगी वाला स्थिति है भाई। चलिए ज्योति सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीएमसीएच में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 2 माह की वेटिंग, सिर्फ एक मशीन से किया जा रहा अल्ट्रासाउंड। जितने समय में मरीज इलाज कराकर ठीक हो सकता है उससे कई गुना समय यहां अल्ट्रासाउंड कराने में लग जा रहे हैं। दीघा में 1200 ऐसे मकान मिले जिनका टैक्स 3 से 4 साल से जमा नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपए की वसूली होगी उन्हीं लोगों से जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो सावधान हो जाए। 75 वार्डों से 120 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूलने का तय जो है किया गया, लक्ष्य तय किया गया।
बात अब गन फैक्ट्री की कर ले, तो गन फैक्ट्री, बाप रे बाप, बिहार में जहां जाइए गन फैक्ट्री लगातार। खास कर तो पटना राजधानी जो है गन फैक्ट्री, दारू कारोबार और दवा के ब्लैकमेलिंग से भरा हुआ है, हब बना हुआ है। क्योंकि हम बता देते हैं, हमारे पास ठोस भाई सब कुछ रहता है, तभी हम कुछ भी कहते हैं। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि दारू कारोबारियों की जो है लगातार धरपकड़ हो रही है, अभी न 3 ट्रक दारू पकड़ा गया। अब बताइए, पटना राजधानी में, यहां से लमसम 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थिति बनी हुई है। अब कहां कहां जो है ये जो फैक्ट्रियां हैं बंदूक की वो मिली है, हम आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। देखिए, खेत में मिनी गन फैक्ट्री पटना में 2.5 माह में 5वीं, धनरुआ में दूसरी मिली। अब बताइए, 5 को गन फैक्ट्री, आप समझ रहे हैं, राजधानी पटना में, जहां हम और आप बैठे हुए हैं, जहां से सरकार चलती है, पूरा राज्य चलता है, वहां पे 5-5 गन फैक्ट्रियां। कौन कितना बना रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है, उससे क्या हो रहा है भाई, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी हत्याएं हो रही है, लूट फिरौती जालसाजी, मतलब कि छिनतई, हर चीज बढ़ गया है। हम थोड़ी विपक्ष में है जो कहेंगे कि भाई बढ़ गया है। जो सच है, जो छपी हुई चीजें हैं, जो सामने दिख रही है, वही कहना है हमें, और वही हम कह रहे हैं कि भाई पहले से वाकई जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा उजागर हो रही, बहुत ज्यादा। इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण के दौरान कह रहे थे, किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, किन्हीं लोगों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। वेतन बढ़ाने की बात होगी तो समय समय पे हम बढ़ाएंगे, बशर्ते कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने कही। अब सोच के देखिए, वेतन बढ़ा देने से और मुख्यमंत्री के कह देने मात्र से अगर चीजें ठीक हो जाती तो प्रशासन की इतनी लापरवाही दिखती, इतनी उदासीनता दिखती, ये नहीं दिखती। हालांकि अब उम्मीद है कि आर.एस. भट्टी के आने से, डीजीपी बनने से कुछ बदलाव हो सकेगा, क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया पे बिहार पुलिस काफी एक्टिव दिख रही है। तो धनरुआ में नौकरी देखिए कैसे, किस तरह से तैयारी की जाती है गन फैक्ट्री की, वो आप भी आप समझ लीजिए। अब आप कहीं भी हैं, कहीं से थोड़ा बहुत सीख लिए और उसी को एक्सपेरिमेंट करते 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 इंजीनियर बन गए, पीएचडी होल्डर बन गए गन बनाने के लिए। अब बनाना शुरू कर दिए, 10,000, 15,000, 20,000 में बेच रहे हैं। लीजिए, जाइए, जिसको मन ठोक दीजिए। अब दूसरी खबर, कांग्रेस अधिवेशन शुरू है, आप भी जानते हैं। अब ऐसे में अरुणाचल से गुजरात की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी शुरू होने वाली। भाजपा आरएसएस वाले सत्याग्रही, वहीं हम सत्याग्रही, ये राहुल गांधी ने कहा है। भाजपा वाले सत्याग्रही यानी सत्ता सुख भोगने वाले हैं और हम सत्याग्रही हैं। हम चलकर जो है न्याय लोगों के लिए मांगते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। चलिए, 500 थानों में महिला सहायता डेस्क शुरू, नीतीश बोले डायल 112 को आगे बढ़ाएं। अभी आप बैठे हुए यहां पे, आप डायल 112 कीजिए। चलिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, किसी संकट में आप फंस जाए और 112 आप डायल कीजिए, आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि वाकई धरातल की सच्चाई, पुलिस की सच्चाई और काम करने का तौर तरीका क्या है। और चलिए, हम मान भी लेते हैं कि आपने एक फोन किया और तुरंत झट से पुलिस उठाई या झट से पहुंच गई, ये एक अपवाद है, अपवाद के अलावा कुछ नहीं। आप 12 बजे रात में फंसे हुए हैं, आप 112 लगा के देख लीजिए। एम्बुलेंस की वही स्थिति है, आप डायल करते रहिए, लेट से पहुंचेगी एम्बुलेंस। व्यवस्था सब कुछ है, ये हम नहीं कहेंगे कि व्यवस्था नहीं है। हर चीज बिहार में बदल रहा है, हर व्यवस्था से जो है बिहार को पाटने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से नहीं। शायद इसी का नतीजा है कि लोग परेशान रह रहे हैं, लोगों का भरोसा जो है उठता चला जा रहा है पुलिस प्रशासन से, व्यवस्था से। तो ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम में सुधार जरूरी है। एक बार हमने डायल कर दिया तो उम्मीद हो गई, एक भरोसा हो गया मन में कि अब जो है एम्बुलेंस आएगी थोड़ी देर में,
एक भरोसा होगी कि अब थोड़ी देर में पुलिस हमारे पास पहुंच जाएगी। ये भरोसा बनाना ही होगा सरकार को, तब जाके कहीं ना कहीं माना जाएगा कि सब कुछ को सही तरीके से किया जा रहा है। चलिए, ये सिर्फ देखिए, कोसी नदी में जो है सिल्ट जमने की जो खबर है, ये भी एक भास्कर की खबर है और ग्राउंड रिपोर्ट की है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। ये सिर्फ सिल्ट नहीं, कोसी नदी के पेट में पल रही तबाही है। यहाँ लगातार पानी का कम होना खतरे का दे रहा है संकेत। तो इस पर भी जो है काम सरकार को करनी चाहिए। सिल्ट का जमना भी सही नहीं है। कल जो है सामाजिक सरोकार मां ब्लड बैंक जो है सेंटर, उसका प्रथम वर्षगांठ था। इस दौरान जो है कई मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन देखिए मां ब्लड सेंटर के प्रथम वर्षगांठ समारोह में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी राज्यपाल हैं और अभी नए बनाए गए हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कई तरह की बातें कही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। इस पर हर लोगों को ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है हमें राजनीति और विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज के लिए एक साथ आगे आना होगा। अच्छी बात है, आना ही चाहिए। उसी के साथ जो है कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। मां ब्लड बैंक सेंटर जो है वो काफी बेहतर इसलिए भी है क्योंकि हमारा एक बेहतर एक्सपीरियंस है। हम जिस से जुड़े हुए हैं वो एक अनुभव कहता है कि वाकई बहुत बेहतर है। हमने जब भी मुकेश हिसारिया जी को कॉल किया है, हमने जब भी कहा है कि सर हमें जो है 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, एक मरीज को देना है, दिलवाना है, कभी उन्होंने मना नहीं किया। एकदम भेजिए धीरज जी, हम करवा देते हैं। ये होती है जिम्मेदारी। भाई ब्लड रखे हुए हैं, बहुत लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, 2000 लाइए, 5000 लाइए, 10,000 लाइए। आदमी मर रहा है, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है तो लाइए, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो तमाशा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। चलिए, पार्किंग एवं जमीन विवाद के मामले में जेठुली में जो कांड हुआ उसमें आपने देखा चौथे लोगों की मौत हो गई, 3 के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। एक घर के 2 लोग, दोनों भाई ही थे, जिनकी मौत हो गई। अब प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पता नहीं क्या होगा। एक चीज तो भाई बहुत अच्छा लगा, एकदम रात को देखिए कलम इंडिया पे हमने जो है चलाया है वीडियो, एकदम जरूर देखिए, देखना ही चाहिए आपको। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा का रौद्र रूप जेठुली पहुंचे हुए थे और वहां पे पुलिस प्रशासन को जो लतार लगा रहे थे, जो लतार लगा रहे थे कि मत पूछिए। मतलब कि विजय सिन्हा इतना मतलब गुस्से में दिख रहे थे कि पता नहीं फैटा फैटी पर उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नेता है, उनका काम है बोलना। अब बीपी किसी किसी का हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन गलती पे उन्होंने गुस्सा नहीं किया। अब एक प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते किसी पुलिस प्रशासन को बुला रहे हैं और वो जो है कल्टी मार के आंख बंद करके भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये उचित है? उचित नहीं है। प्रतिपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है सरकार में जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका है। बिना प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जिम्मेदारी जो है सभी लोगों को अपनी अपनी समझनी चाहिए। इसी पर पूरा फायर होगा, पूरा फायर हो गया था। इतना फायर तो आज तक पहले कभी आप नहीं देखे होंगे, देखिएगा। चलिए, फुटप्रिंट से गिरफ्तार हुए रिटायर्ड आरपीएफ एसआई के हत्यारे, महिला समेत 3 को रौंदते हुए दीवार से टकराई कार, टायर ब्लास्ट हो गया। 10 कट्ठा जमीन देने के नाम पर डॉक्टर से 97 लाख रुपए ठगे। आज से बिहार विधानसभा हमने आपको बता ही दिया। नीतीश ने कहा बहाली होने के बाद 1 लाख लोगों पर होंगे 170 पुलिसकर्मी। अब कब बहाली होंगे, कहिया बहाली होंगे, यह देखना होगा। केवल बहाली होने के बाद, तो ये तो बहुत बार सुने। बहाली जब हो जाएगा तब हम लोग पॉजिटिव खबर एकदम बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि अब बहालियां धीरे धीरे करके होने लगी है। हम इससे पहले जो है नहीं कह देंगे कि बहाली होगी तो बहुत ये होगा वो होगा। चलिए, मोदी ने कहा है, सुशील कुमार मोदी ने, बिहार वाले मोदी ने, कि भाई लालू प्रसाद यादव ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है उस आरोप को अगर सिद्ध कर देते हैं तो हम राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे। भाई जान लीजिए, सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता है जो कागजी नेता माने जाते हैं, बहुत मजबूत नेता हैं और एक ही बार नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार चेतावनी और चुनौती जो है दे चुके हैं कि भाई हमें गलत साबित कर देंगे तो हम जो है इस्तीफा दे देंगे। तो अब लालू प्रसाद यादव भी साबित करें
कि उन्होंने जो आरोप लगाया, इस आरोप को जो है दिया गया है कि बंच ऑफ थॉट्स में दलितों को गलत बताया गया, और इसमें दलितों और उनके काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के विरोध कोई बात नहीं कही गई। जो किताबें हैं बंच ऑफ थॉट्स, उसमें ये चीजें कही गई है कि दलितों और जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें प्रवेश करने वाले लोगों के जो खिलाफ थे, दलित के खिलाफ सरकार चली और सरकार इसी तरह से काम कर रही है, तो ये चीजें नहीं लिखी गई है उसमें। लेकिन लालू यादव ने ऐसा आरोप लगाया था, बहुत पहले का मामला है, लेकिन ये मामला अभी आया है। चलिए, उद्योग मंत्री ने कहा बिहार को उसका हक मिलता तो आज ये हालत नहीं रहता। कार्यक्रम की GTR 3.0 के दूसरे दिन किताब का हुआ विमोचन। बताइए, उद्योग मंत्री कह रहे हैं बिहार को ये मिलता तो वो नहीं होता, वो मिलता तो ये नहीं होता। केंद्र सरकार कह रही है कि इतना रुपया हम लोग दिए, 15 लाख करोड़ रुपए सड़कों को बनाने में, जाल बिछाने में, इतना रुपया हम लोग दे रहे हैं, फिर भी ये लोग का देखिए। हत्या कर अपराधी खेत होते हुए गोपालपुर की ओर भागे थे। CCTV में क्या है? दानापुर में बापू की प्रतिमा तोड़ी, आक्रोश। ले, अब बताइए, बापू की प्रतिमा जो है दानापुर में तोड़ दी गई। ये सब कौन लोग करता है पता नहीं चलता है, लगता है एकदम। ओह, गांधी सेतु के बगल में पुल बना रही कंपनी के बेस कैंप में लगी आग, फटे 16 सिलेंडर, 13 दमकलों ने 3 घंटे 50 मिनट में बुझाई आग। 3 किलोमीटर तक सुने गए धमाके, एजेंसी को करोड़ों का नुकसान। वाह। हाजीपुर में हादसा, वेल्डिंग के दौरान लापरवाही, केमिकल फ्यूल टैंक फटने से दहला इलाका। आधे घंटे के अंदर ITI छात्र एवं उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या। अब बताइए, अब जहां गन फैक्ट्री मिलेगा वहीं से बंदूक लोग खरीदता है ना। अब देखिए कि समस्तीपुर में आधे घंटे के अंदर ITI छात्र एवं उसके दोस्त 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी हमने हत्या की खबर पढ़ी, देखते जाइए। गया के आमस में हाईवे पर पलटा धागा और कपड़ा लोडेड ट्रक, लूटने के लिए मची भगदड़। कुछ भी पलटता है ट्रक उरक तो लोग लूटने लगता है। तो चोरी चमारी से लोग जो है, इसको चोरी चमारी तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लोभ, लालच। लालची कुछ लोग हैं जो इस तरह का कांड करते हैं। DR सुबोध सिंह, बहुत अच्छी तरह से न्यूज प्रस्तुति, बहुत धन्यवाद आपका। रंजन सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लोग भी जुड़ते हैं, शुक्रिया। बस जुड़ते रहना है, धीरे 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 चलेगा ऐसे ही। खबर हमारा काम है 20 से 25 मिनट में सब बता देना आपका। चलिए, खेल जगत से हमने ले ही लिया है। महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को जो है 19 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया का सिक्सर, 6ठी बार T20 का वर्ल्ड चैंपियन खिताब की ट्रैफिक हैट्रिक, सॉरी माफी चाहेंगे, ट्रैफिक नहीं, हैट्रिक, मिस्टेक। मेघालय में चर्चों से, देखिए किस तरह से, और भी एक खबर है, मेघालय में चर्चों से जो है संदेश, जो पार्टी सांप्रदायिकता से दूर रहे उसे ही चुने। पंजाब की जेल में गैंगवार मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई एवं जग्गू गैंग से जुड़े बदमाशों में झड़प। राजधानी बदलने से काम ठप, जितनी एक दिन में बिक्री होती थी अब साल भर में नहीं। चलिए, और कुछ विशेष नहीं है, अब दूसरे अखबार की खबर ले लेते हैं तो जल्दी जल्दी में बता दिया जाएगा। पुराना काम भूलिए मत, बहाली तेज कीजिए, पुलिस अधिकारियों को खड़ा करा। CM ने पुराने निर्देशों को याद दिलाया जिन पर काम आगे नहीं बढ़ा। ये कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। अदानी का मामला, चीन विवाद को लेकर भाजपा के राष्ट्रवाद विकास पर राहुल का हल्ला बोल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हमने बता दिया। हथियार दिखा नामांकन को धमकाने वाले, देखिए कोचिंग संचालक सहयोगी संघ गिरफ्तार, एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। सर्वे के पहले दिन वार्ड नंबर 1 के 1200 और मकान संपत्ति कर के लिए हुए चिन्हित। संपत्ति कर छिपाने वालों की नगर निगम की टीम ने की पहचान, बढ़ सकता है आंकड़ा। जो खबर विशेष होगी, क्योंकि बाकी तो हमने बता ही दिया है आपको।
75 साल में 23वीं बार आईएमएफ की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की एक और शर्त मानी, ब्याज दर में 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। पाकिस्तान का जल्द जो है, हमको लगता है पाकिस्तान तो दिवालिया हो ही चुका है, अब जल्द जो स्थिति होने वाली है, कोई ना कोई देश कब्जा कर लेगा। चलो शामिल हो जाओ। क्या करेगा भाई, पैसा न कौड़ी या बीच बाजार में दौरा दो, 1 रुपया है नहीं। अब देखिए कि उठपटांग काम करने के लिए, सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी, घुसपैठी सब करवाने के लिए, करने के लिए पूरा आतुर रहते हैं, तो भुगतिए नतीजा। अभी तो और नतीजा मतलब कि शब्द गांव का गुहा गुंजन होना है। तो चलिए खैर, होगा तो और भी हम लोग दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से जो है हर दिन जुड़िए, हर दिन 7:30 बजे जो है हर खबर से अपडेट हो जाइए। बहुत धन्यवाद।